नमस्ते बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ा था? हाँ, मेहनत का धन कविता याद है ना? उसमें हमने क्या सीखा था? मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उसमें हमने देखा था कि किसान किस तरह मेहनत से अनाज उगाता है, सब्जियां फल सब उगाता है। वही खा के हम हमारा पेट भरते हैं। और हमने क्या देखा था? सैनिक किस तरह सीमाओं पर हमारे लिए दिन रात एक करके सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। और हमने देखा था कि माँ किस तरह रोज सुबह शाम रात सब तीनों टाइम हमारे लिए खाना बनाती है। कभी मुझे छुट्टी चाहिए या मैं थक गई हूँ, आज त्योहार है, ऐसे कुछ भी नहीं बोलती। वो चुपचाप अपना काम करते रहती है। कितना मेहनत करती है ना। और हमने किन किन लोगों का देखा था? दर्जी कपड़े सिलता है, अगर वो नहीं सिलेगा तो क्या होगा? हमने ये सब देखा था। दूध वाला दूध ला के देता है। इस तरह हर एक अपना अपना काम करते रहता है। और हमने एक कहानी भी देखा था। उसमें क्या था? दो मित्र थे, एक बहुत आलसी था और एक बहुत मेहनती था। जो मेहनत करता था उसे अच्छा सा मेहनत का फल मिला, लेकिन जो आलसी था उसे नहीं। लेकिन जो आलसी था शामू, उसने भी मेहनत करना शुरू कर दिया, फिर उसे भी अच्छा फल मिला। हमने देखा था ना, अच्छी लगी थी कहानी? हाँ, तो अब मैं एक दूसरा कहानी सुनाती हूँ, सुनेंगे आप? तैयार हो? हाँ चलो। एक गांव में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। उसका नाम था परी। वो भी आपके जैसे ही तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। कौन सी कक्षा में? तीसरी कक्षा में। उसका नाम क्या था? परी। वो अपने माता पिता दादी बड़े जो भी काम बोलते थे मानती थी। उनका हर एक बात मानती थी। जो भी माँ बोलती थी, सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करती थी, बड़ों का आशीर्वाद लेती थी, पैर छूकर आशीर्वाद लेती थी, और पढ़ाई समय पर पढ़ाई करती थी, खेलने के लिए बाहर जाती थी, हर एक काम करती थी। लेकिन उसमें एक ही बुरी आदत थी। पता है आपको कौन सी बुरी आदत? वो दातुन नहीं करती थी। दातुन मतलब क्या? ब्रश करना। वो उसे ब्रश करना बिल्कुल पसंद नहीं था, दातुन करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी उसकी माँ उसे बोलती थी कि दातुन करो, वो रोने के लिए शुरू कर देती थी। फिर माँ ने उसे बहुत समझाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर तुम दातुन नहीं करोगी तो तुम्हारे दांतों में कीड़े हो जाएंगे, फिर तुम्हारे दांत सारे निकालने पड़ेंगे। लेकिन वो मानती नहीं थी। वैसे ही बहुत दिन बीत गए। बाकी सब वो बहुत अच्छी तरह से करती थी, इसलिए माँ उसे बहुत डांटता भी नहीं था। वो माँ ने उसे समझाकर बोला कि दातुन करना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानी। कुछ दिनों के बाद उसके पापा उसकी मनपसंद मिठाई लेकर आए। परी को मिठाई बहुत पसंद थी। उसने खाना शुरू कर दिया, तो खाते खाते उसे उसके दांतों में थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया। परी सोचने लगी, क्यों मेरे दांतों में दर्द हो रहा है? भैया तो, उसका एक बड़ा भाई भी था, भैया तो अच्छे से मिठाई खा रहा है, माँ भी खा रही है, पिताजी भी खा रहे हैं, मुझे ही क्यों दर्द हो रहा है? ये सोचते सोचते उसने किसी को नहीं बताया, वैसे ही चुप हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन उसका जन्मदिन था। माँ ने उसके जन्मदिन पर सारी तैयारी की थी। चॉकलेट केक बनाया था। उसे चॉकलेट केक बहुत पसंद था, इसलिए उस माँ ने चॉकलेट केक बनाया था, पेस्ट्रीज बनाए थे, और सब परी के दोस्तों को भी पार्टी पर बुलाया था। सुबह जन्मदिन के दिन सुबह उठते ही परी नहा धोकर मंदिर जाकर भगवान का दर्शन किया, फिर आकर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मतलब बहुत खुश थी। शाम को पार्टी के लिए अच्छे से तैयार भी हो गई। फिर पार्टी शुरू हो गई। सबने मिलकर केक काटा। केक काटने के बाद सबने खाना शुरू कर दिया। परी ने भी, उसे केक बहुत पसंद था, उसने भी केक खाना शुरू कर दिया। केक खाते समय उसके दांतों में बहुत दर्द होना शुरू हो गया, बहुत तेजी से। वो दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। उसने
उसने जाकर माँ को बताया कि मेरे दांतों में दर्द है। बोलते बोलते रोना शुरू कर दिया। फिर माँ ने उसे बोला चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो माँ ने उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। इलाज करके डॉक्टर ने परी को समझाया कि हमेशा दातुन करना चाहिए। अगर दातुन नहीं करोगी तो इस तरह कीड़े हो जाएंगे और तुम मिठाई ये सब नहीं खा पाओगी, दांतों में दर्द हो जाएगा। अगर तुम्हें ये सब खाना है तो सुबह उठते ही दातुन करना चाहिए और रात को सोने से पहले दातुन करना चाहिए। परी को उसकी गलती समझ में आ गई। परी ने डॉक्टर अंकल से कहा कि हाँ डॉक्टर अंकल, मैं आपसे उनसे वादा भी किया कि मैं आपसे सुबह और रात को सोने से पहले दातुन करूँगी। और घर आने के बाद परी ने अपने माँ को भी वादा किया कि मैं हमेशा दातुन करूँगी, अभी पहले जैसे नहीं करूँगी, मैं आपकी बात मानूंगी, मैं रोज़ सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले दातुन करूँगी। इस तरह कहकर वो माँ के गले लग गई। माँ ने भी कहा ठीक है, आपसे ऐसे ही करना। आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा बच्चों? हर रोज सुबह उठते ही हमें क्या करना चाहिए? दातुन करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए और शाम को खाना खाने के बाद, रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए। आज हम इसी से संबंधित एक पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है दांत का दर्द। चलो बच्चों, मैं अब एक पाठ आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। दांत का दर्द। जंगल के सब जानवर परेशान थे। जड़ी बूटी और अंग्रेजी दवाई खिलाने के बाद भी शेर के दांतों का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। चंपू बंदर शहर जाकर किसी डॉक्टर को लाने को भी तैयार था, पर मौजीराम हाथी ने समझाया, ऐसी बात तो करो नहीं, शेर का इलाज करने भला कौन डॉक्टर आने की हिम्मत करेगा? किसे अपनी जान गंवानी है? चंपू लोमड़ी ने तो मोती कुत्ते से यह तक कहा, हमारे जंगल के राजा दर्द से इस तरह तड़प रहे हैं और हम सब तमाशा देख रहे हैं। शहर जाकर अपने मालिक से कहो कि वह कंप्यूटर पर इंटरनेट से ऐसी दवाई तलाशे जो हमारे राजा को दर्द से छुटकारा दिलाए। मोती ने हैरानी जताई, अरे चंपू, तुझे बड़ी जानकारी है, तू तो कंप्यूटर के बारे में भी जानती है। इधर शेर दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर घबराकर सबसे दूर एक घने पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी। शेर पर बेहोशी सी छा गई। उसका मुंह खुला हुआ था। पेड़ पर बैठी नन्ही चिड़ियों ने शेर को तड़पते देखा। वह नींद में भी दर्द से कहरा रहा था। दोनों नन्ही चिड़िया चुपके से फुदकती हुई आई और शेर के खुले मुंह में घुस गई। उन्होंने देखा कि शेर के दांतों और मसूड़ों में ढेर सारे कीड़े थे। चिड़ियों ने अपनी चोंच से उन कीड़ों को निकालना शुरू किया। सारे कीड़े जब निकल गए तो शेर को आराम मिला। इससे पहले कि शेर अपना जबड़ा बंद करता, चिड़िया फुदक कर शेर के मुंह में से बाहर आ गई। शेर गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद जब शेर उठा तो उसे आश्चर्य हुआ, उसका दर्द कैसे गायब हो गया। शेर खुशी से दहाड़ने लगा। चिड़िया कांप गई। शेर फिर हुंकारा, किसने मेरा दर्द ठीक किया? मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। डरती हुई दोनों नन्ही चिड़िया आई। एक ने बताया, राजा साहब, आपके दांतों में ढेर सारे कीड़े थे जो आपको काट रहे थे और आप परेशान थे। दूसरी चिड़िया बोली, लगता है आप खाने के बाद
दांतों की सफाई नहीं करते। यह सुनते ही शेर गुस्से में आ गया। एक छोटी सी चिड़िया और उसकी भूल याद दिला रही थी। फिर उसने अपने को संभाला और बोला, हाँ सच है, अब मैं हमेशा खाने के बाद दांतों की सफाई जरूर करूँगा। तो बच्चों, अब मैं इस पाठ को एक्सप्लेन करती हूँ, देखते हैं। चलो, जंगल के सब जानवर परेशान थे। जंगल मतलब क्या है? फॉरेस्ट, वन। जानवर तो पता है ना, एनिमल्स। जंगल के सब जानवर परेशान थे, दे वर इन प्रॉब्लम। जड़ी बूटी और अंग्रेजी दवाई खिलाने के बाद भी शेर के दांतों का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। जड़ी बूटी मतलब हम जो पेड़ पौधों से दवाई बनाते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? जड़ी बूटी। और अंग्रेजी दवाई मतलब हम डॉक्टर के पास जाने से वो हमें दवाई लिख के देते हैं ना, हम कहाँ से लेके आते हैं? मेडिकल स्टोर से। उसे हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी दवाई। शेर के दांतों में, किसके दांतों में दर्द था? शेर के दांतों में बहुत दर्द था। चंपू बंदर शहर जाकर किसी डॉक्टर को लाने को भी तैयार था। यहाँ पे चंपू कौन है? बंदर का नाम क्या है? चंपू। शहर जाकर किसी डॉक्टर को लाने को भी तैयार था, पर मौजीराम हाथी ने समझाया। यहाँ पे हाथी का नाम क्या है? मौजीराम। मौजीराम हाथी ने समझाया, ऐसी बात तो करो नहीं, शेर का इलाज करने भला कौन डॉक्टर आने की हिम्मत करेगा। मौजीराम हाथी समझाता है कि बंदर को समझाता है कि शेर तो जंगल का राजा है और डॉक्टर आएगा तो क्या करेगा? उसे खा जाएगा। किसमें इतनी हिम्मत होगी कि आके शेर का इलाज करे? किसे अपनी जान गंवानी है मतलब खोना है। सबको अपनी अपनी जान प्यारी होती है ना। कौन जाके शेर के सामने खड़ा होके उसका इलाज करेगा? किसी में इतना हिम्मत नहीं होगा करके मौजीराम हाथी किसे समझाता है? बंदर को समझाता है। चमको लोमड़ी, यहाँ पे लोमड़ी का नाम क्या है? चमको लोमड़ी। लोमड़ी ने मोती कुत्ते से यह तक कहा। मोती किसका नाम है? कुत्ते का नाम। चमको लोमड़ी का नाम है। मोती कुत्ते से यह तक कहा, हमारे जंगल के राजा दर्द से इस तरह तड़प रहे हैं और हम सब तमाशा देख रहे हैं। तो लोमड़ी बोलती है कि जंगल का राजा इतने दर्द से तड़प रहा है। उसे बहुत तड़पना मतलब छटपटाना, इतनी बुरी तरह से उसे दर्द हो रहा है दांतों में, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं। तमाशा मतलब देखना, खेल देखना, तमाशा देख रहे हैं। शहर जाकर अपने मालिक से कहो कि वह कंप्यूटर पर इंटरनेट से ऐसी दवा तलाशे जो हमारे राजा को दर्द से छुटकारा दिलाए। तो वो बोलता है कि जाकर अपने दोस्त से बोल देना कि कंप्यूटर पर अभी कुछ हमें पता नहीं तो हम सर्च करते हैं ना इंटरनेट पे कि कहाँ पे मिलता है, क्या करना चाहिए। वैसे सर्च कर कुछ तलाश कर, सर्च करना मतलब तलाशना, कि राजा के दांतों का दर्द ठीक करवा दे, उस दांतों के दर्द से उसे छुटकारा दिलवाए। मोती ने हैरानी जताई, अरे चंपू तुझे बड़ी जानकारी है। मोती बोलता है कि तुझे तो बहुत जानकारी है, तू तो कंप्यूटर के बारे में भी जानती है। मोती बोलता है, किससे बोलता है? लोमड़ी से बोलता है कि तू तो बहुत जानकारी रखती है, तू तो कंप्यूटर के बारे में भी जानती है। ये सब ऐसे ही बातें सारे जानवर मिलकर उसका समाधान, राजा के दांतों का दर्द का समाधान ढूंढ रहे थे। लेकिन यहाँ पे शेर को बहुत दर्द हो रहा था। इधर शेर दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे अभी मैं किसके पास जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो वैसे ही सोचते सोचते चला गया। आखिर घबरा कर सबसे दूर एक घने पेड़ के नीचे जाकर लेटा। शेर की समझ में नहीं आया कि क्या करूं। उसको दांतों का दर्द
नहीं ये कर पा रहा था। आखिर में उसने क्या किया, एक घना पेड़ मतलब बड़ा सा पेड़ के नीचे जाकर सो गया। ठंडी हवा चल रही थी, शाम का समय था, ठंडी हवा चलती है तो अच्छा लगता है ना, दर्द भी थोड़ा कम लगता है हमें। ठंडी हवा चल रही थी, शेर पर बेहोशी सी छा गई। वो बेहोश हो गया, मतलब ऐसे नींद में जाकर सो गया। शेर पर बेहोशी सी छा गई। उसका मुंह खुला हुआ था, उसके दांतों में दर्द था ना, इसलिए उसका मुंह खुला ही रह गया। पेड़ पर बैठी नन्ही चिड़ियों ने शेर को तड़पते देखा। वहां पर जिस पेड़ के नीचे शेर सो गया, उसी पेड़ पर कौन थे, दो नन्ही चिड़िया थी। वो दोनों चिड़िया शेर को तड़पते हुए देख रही थी। वह नींद में भी दर्द से कहरा रहा था। दर्द में थोड़ा ऐसे साउंड करते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कहराना। वो दर्द नहीं सहन कर पा रहा था, इसलिए वो कहरा रहा था। दो नन्ही चिड़िया चुपके से फुदकती हुई आई। फुदकती मतलब ऐसे जंप करते हुए आई, शेर के खुले मुंह में घुस गई। दोनों चिड़ियों ने क्या किया, फुदकते हुए आई और शेर के मुंह में घुस गई। उन्होंने देखा कि शेर के दांतों और मसूड़ों में ढेर सारे कीड़े थे। शेर के दांतों में क्यों दर्द था, क्योंकि उसके दांतों में कीड़े थे। और मसूड़ों में भी, मसूड़े मतलब गम्स, जो दांतों से अटैच रहता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, मसूड़े। मसूड़ों में और दांतों में दोनों तरफ कीड़े थे। चिड़ियों ने अपनी चोंच से उन कीड़ों को निकालना शुरू किया। चिड़िया की चोंच ऐसे शार्प रहती है ना, उससे उसने क्या किया, दोनों चिड़ियों ने शेर के मुंह में से कीड़े निकालना शुरू कर दिया। सारे कीड़े जब निकल गए तो शेर को आराम मिला। जब वो सारे दांतों में से कीड़े निकल गए, मसूड़ों में से कीड़े निकल गए, तभी शेर को आराम मिला। और शेर इससे पहले कि शेर अपना जबड़ा बंद करता, जबड़ा मतलब ऐसे मुंह, अपना मुंह बंद करता, चिड़ियों ने क्या किया, फुदक कर बाहर आ गई। चिड़िया फुदक कर शेर के मुंह से बाहर आ गई। बच्चों, आज तक इतना ही काफी है। जो बचा है हम अगली कक्षा में पढ़ते हैं। ओके, चलो अब मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ। देखो, जंगल का राजा कौन था? शेर। शेर जंगल का राजा था। किसके दांतों में दर्द था? शेर के दांतों में दर्द था। बंदर का नाम क्या है? चंपू बंदर। मौजीराम कौन है? मौजीराम हाथी का नाम है। चंपू लोमड़ी, लोमड़ी का नाम क्या है? चंपू। और कुत्ते का नाम मोती। शेर के दांतों में दर्द था और सब जानवर मिलकर शेर के दांतों का इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। समझ में आ गया बच्चों पाठ? अभी हम कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द देखते हैं। चलो, शेर। शेर मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मतलब क्या? जेंडर। राजा, रानी, लड़का, लड़की बोलते हैं ना। राजा पुल्लिंग है, रानी स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। ऐसे हम जानवरों में देखते हैं। शेर पुल्लिंग है, शेरनी का एक स्त्रीलिंग क्या होगा? शेरनी। शेर शेरनी। बंदर बंदरिया। बंदर पुल्लिंग है, बंदरिया स्त्रीलिंग है। लोमड़ी स्त्रीलिंग है, लोमड़ पुल्लिंग है। लोमड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है, लोमड़ पुल्लिंग है। कुत्ता कुतिया, कुत्ता पुल्लिंग है, कुतिया स्त्रीलिंग है। हाथी हथीनी, हाथी हथीनी। राजा रानी। तो समझ में आ गया बच्चों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग? फिर से एक बार दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। शेर शेरनी, शेर शेरनी। बंदर बंदरिया, बंदर बंदरिया। डॉक्टर डॉक्टरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी। लोमड़ लोमड़ी, लोमड़ लोमड़ी। कुत्ता कुतिया, कुत्ता कुतिया। हाथी
हाथी नहीं। बच्चों समझ में आ गया? तो अगली कक्षा में हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।